मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। ये गीत आज फिर ज़ुबान पर आया इसलिए क्योंकि आज कारगिल दिवस की 23वीं वर्षगांठ है। यूँ तो शहीदों की कुर्बानी बिसारी नहीं जा सकती, लेकिन वर्षगांठ वो तारीखें हैं जो उन लम्हों, उन मंजरों को फिर जीवंत बना देती हैं जब भारत माँ के वीर सपूत विजय पताका लहराकर ही घर लौटते हैं, फिर चाहे वो तिरंगे को साथ लाएं या तिरंगा उन्हें लेकर आए। 26 जुलाई की तारीख भी ऐसी ही एक तारीख है जो इतिहास में अमिट हो गई है, कारगिल विजय दिवस के नाम से। ये तारीख हर भारतवासी के लिए एक महत्वपूर्ण और यादगार तारीख है, क्योंकि इसी तारीख को साल 1999 में देश के जाबाजों ने सरहदों से घुसपैठियों को खदेड़ा था। 23 बरस पहले 2 महीने से ज़्यादा चले इस युद्ध में 562 वीर शहीद हुए। इनमें ज़्यादातर जांबाज ऐसे थे जो अपनी ज़िंदगी के 30 बसंत भी पूरे नहीं कर पाए थे। इस लड़ाई में 1300 से ज़्यादा जवान घायल भी हुए, लेकिन भारतीय सेना ने दुश्मन को हराकर ही दम लिया और 26 जुलाई को विजय पताका यानी भारतीय ध्वज कारगिल की चोटियों पर लहराया। आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला ट्वीट किया, जो वीर शहीदों के नाम था। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूँ। सभी देशवासी उनके और उनके परिजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद। 26 जुलाई की तारीख उन शहीदों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत माँ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतीय सेना के वे जाबाज जिन्होंने देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्हीं शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हर साल हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो शेयर कर शहीदों को नमन किया। साथ ही ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस युद्ध की वजह थी पाकिस्तानी सैनिकों और पाक समर्थित आतंकियों का LOC में घुसपैठ करना, अपने ठिकाने बनाना। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जानकारी दिए बिना तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में घुसपैठ कराई। जंग की शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन ऑपरेशन विजय के साथ सत्य की इस लड़ाई को जीत के साथ खत्म हिंदुस्तान ने किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 23वीं वर्षगांठ के इस मौके पर ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन गौरवान्वित होने के साथ हमारे जाबाजों की वीरता का स्मरण कर उनका सम्मान करने का दिन है। उन्होंने कहा, अपनी बहादुरी से कारगिल में दुश्मनों को खदेड़कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जाबाजों को मैं हृदय से नमन करता हूँ। भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सेना ने कब्जा किया है, इस बात की जानकारी भारतीय सेना को मिली 2 मई 1999 को एक चरवाहे के जरिए। इसके बाद भारतीय सेना ने पता लगाया कि चरवाहे की बात सही है या गलत। बात सही निकली, लेकिन जानकारी मिलने के 8 दिन बाद कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई। इसलिए क्योंकि उस वक्त तक सैकड़ों पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की पहाड़ियों में अपने ठिकाने बना लिए थे, लेकिन उस वक्त कारगिल में सिर्फ एक ब्रिगेड थी और कम्युनिकेशन के भी पर्याप्त साधन नहीं थे। कारगिल युद्ध सदा भारतीय सैनिकों की वीरता के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि विश्व के इतिहास में कारगिल की लड़ाई दुनिया में सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई जंग की घटनाओं में शामिल है। इस युद्ध में भारत के मुकाबले पाकिस्तान के कम सैनिक मारे गए, जिसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान के सैनिकों और आतंकवादियों ने कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियों में घुसपैठ कर अपने ठिकाने बनाए और ऊंचाई पर होने की वजह से उन्हें इसका फायदा मिला।
और वो निचले हिस्से में मौजूद भारतीय सैनिकों पर आसानी से निशाना साधने में सफल हो रहे थे। लेकिन भारतीय रणबांकुरों ने भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरी सांस तक दुश्मन से मुकाबला करते रहे। युद्ध में जब पाकिस्तान को अपनी हार होती दिखी तो उसने अमेरिका से मदद भी मांगी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तानी सैनिकों के एलओसी से पीछे न हटने तक मदद देने से इनकार कर दिया और आखिरकार भारतीय जाबाजों की बुलंद हिम्मत हौसलों के आगे पाकिस्तानी सेना टिकने में नाकाम रही। भारतीय सैनिक दुश्मन को खदेड़ते हुए चौकियों पर कब्जा करते गए और जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक पीछे हटे, भारतीय सैनिकों ने बची हुई चौकियों पर हमला कर 26 जुलाई 1999 तक उनमें एक एक कर सभी चौकियां फतेह कर ली। वो यादें आज विजय दिवस की वर्षगांठ पर फिर ताज़ा हो उठी हैं और हर बरस उन शहीदों को याद कर आंखें नम भी होती हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर ट्वीट कर कहा कि करगिल विजय दिवस पर भारत हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए अत्यंत कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी वीरता और अदम्य भावना हमेशा भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में अंकित रहेगी। करगिल युद्ध आखिरी बार था जो भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण सशस्त्र संघर्ष के रूप में लड़ा गया। इस युद्ध से भारत ने एक सबक लिया कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारत की थोड़ी सी अनदेखी का बड़ा फायदा उठाया और उसे लगा कि भारत नियंत्रण रेखा पर कभी आक्रामकता अपनाएगा ही नहीं, इसलिए घुसपैठ भी कर दी। लेकिन करगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने का फैसला लिया। आज करगिल विजय दिवस के मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वीरों को श्रद्धांजलि दी। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्रास ने कहा कि भारतीय सेना की वीरता और जीत के आगे पूरा देश नतमस्तक है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदान को कृतज्ञता की भावना के साथ स्मरण करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय सेना का हर जाबाज देश की रक्षा के लिए समर्पित है और किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी बलिदान के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। वाकई सरहदों की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं के समर्पण भाव का हर भारतीय नागरिक सदा सम्मान करता रहेगा। विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ है जो वीर सपूतों की हिम्मत, हौसले और शहादत की गाथा है। विजय दिवस के मौके पर भारत भूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले भारत के हर वीर सपूत को देश रोजाना की पूरी टीम की ओर से नमन।